नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। और अभी हमने शुरू की है कंपाइलर डिज़ाइन की न्यू सीरीज। सो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। और अगर ग्रामर दिया हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जी इज एम्बिगुअस। सो ग्रामर देखते ही हमें समझ जाएगा कि ये एम्बिगुअस है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है लेफ्ट रिकर्शन और यहाँ पर है राइट रिकर्शन। और जब लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन दोनों एक साथ होते हैं तो 100% एम्बिगुअस होते ही है। तो बढ़ते सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ बोल रहा है कि जी प्रोड्यूसेस ऑल स्ट्रिंग विद इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ पीस। चलिए ट्राई करते हैं ये बाय क्रिएटिंग डिफरेंट स्ट्रिंग्स। सो एस से बन जाएगा अपना एस और एस, और यहाँ बन जाएगा हमारा ए बी ए बी। या तो हम बना पाएंगे इसमें से बी ए बी ए, या तो बन जाएगा हमारा बी ए ए बी, या तो बन जाएगा ए बी बी ए। ठीक है, ओके। सो हमारे चार पॉसिबल चीज़ें तो हो गई, पर जब हम सेकंड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बोलेगा वो जी प्रोड्यूसेस ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ पीस। सो इस हिसाब से हमारा वो भी स्ट्रिंग्स होना चाहिए थे जिसके अंदर डबल ए डबल बी हो या डबल बी डबल ई हो। ये चीज़ें भी हमारी कवर होनी चाहिए थी, करेक्ट। पर हम कितना भी ट्राई कर ले, इसमें से हम ये चीज़ स्ट्रिंग नहीं बना पाएंगे। उस हिसाब से हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट होता है फॉल्स, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ट्रू। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। जी कैन बी एक्सेप्टेड बाय द डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। सो जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो हमारा जो होगा वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि जो हमारा जो हमारा होता है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वो जनरेट होता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के द्वारा। और हमारा रेगुलर लैंग्वेज है वो बनता है कंटेक्स्ट रेगुलर ग्रामर के द्वारा। लेकिन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमारा होता है वो रेगुलर लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करता है। सो इट इज पॉसिबल दैट कि जो हमारा ये है पीडीए हमारा जी को एक्सेप्ट कर लिए, क्वाइट पॉसिबल है। सो उस हिसाब से हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट होता है वो भी होता है ट्रू। So 1 and 3 is correct answer. So B is the correct option. Now let's move to another question. Which one of the following statement is false? So first statement is there exists a context-free languages such that all the context-free grammar generating them are ambiguous. So this statement is true because it was proved by the Rohit Parekh in 1961. So I have added that statement below here, which is stating that there exists some CFL that are called as inherently ambiguous, which means exists no it is telling there exists no ambiguous CFG to generate a corresponding CFL. Okay. So this statement is true, but in our question, the false statement it is asked. Now moving to the another statement, an ambiguous context-free grammar always has a unique parse tree for an unambiguous context-free grammar always has a unique parse tree for each string of the language generated by it. तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि हम अनएम्बिगुअस तभी बोलते हैं जब उसके लिए एक ही पार्स ट्री पॉसिबल है, आइदर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ मूविंग टू द डी ऑप्शन, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वन अल्फाबेट इज ऑलवेज अ रेगुलर लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि जो चीज़ फाइनाइट होती है वो तो रेगुलर होती ही होती है। सो देयर इज नो डाउट हियर। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले ऑप्शन की तरफ। So, सी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश्ड ऑन ऑटोमेटा ऑलवेज एक्सेप्ट द सेम सेट ऑफ लैंग्वेज। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज जो पुश्ड ऑन ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक
ऐसा ऑलवेज कभी ऐसा नहीं होता है कि सेम सेट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्ट करे। सो दिस इज फॉल्स। तो इस हिसाब से हमारा सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, जो कि फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें हमारा जो ये है पैरा की लेट जी इक्वल्स टू एस कॉमा ए कॉमा बी आर एस बी ए कॉन्टेक्स्ट ग्रामर वेयर द रूल सेट आर इज। अच्छा, ये रूल दिया हुआ है और उस हिसाब से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो जी इज नॉट एम्बिगुअस, और ये स्टेटमेंट तो देखते ही हम इसे फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि इस ऊपर दिए गए एस स्टेटमेंट में हमारा लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन दोनों है, और जैसे हम इन दोनों को देखते हैं तो इसे हम तुरंत एम्बिगुअस मान लेते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है, और जबकि हमें क्वेश्चन में ट्रू पूछा गया है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एक्स कमा वाई belongs to the language produced by this grammar। सो x जो है वो भी इसको बिलोंग करता है और y जो है वो भी इसको बिलोंग करता है। तो कह रहा है कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज s जो है वो s प्रोड्यूस कर रहा है, और उस हिसाब से ये एक्स वाई जो दोनों है वो बिलोंग टू द लैंग्वेज होने चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ कह रहा है कि लास्ट सी ऑप्शन है देयर इज अ डिटरमिनिस्टिक फ्यूजन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू because this grammar will be accepted by it because it is a context free grammar, so it will be accepted by it. Now we can move to the D option. We can find a deterministic finite state automata that accept L of G. So this statement is clearly false. So our C option is correct. तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारी ये गेट के क्वेश्चन हमने कर लिए सक्सेसफुली। सो ऐसे ही गेट के क्वेश्चन की अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।